दोस्तों, व्योगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बकरी पालन से रिलेटेड है। और अगर आज फार्म देखोगे आप तो सारा फार्म खाली है और आपको बकरियां एक भी दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो बकरियां ना दिखाई देने का रीज़न ये है कि फाइनली काफ़ी दिनों बाद एक बकरी चराने वाला मिल गया है जो कि बकरियां चराने के लिए रेडी है। क्योंकि बकरियां जो मेरे पास हैं वो मैं बाहर से लेके आया हुआ था। मैंने पहले की वीडियोस में भी बात बताई है, मेरे पास राजस्थान और मथुरा की बकरियां थी, तो उनका एडजस्टमेंट अच्छा हो नहीं पा रहा था। और ये मैंने रिस्क भी लिया है। जो मेरे पास नई जनरेशन के बच्चे थे उनको चराई पे जाने की ना ही कोई आदत थी, ना वो जाने के लिए भागते थे कि उन्हें चराई चाहिए। लेकिन क्या है कि जो पुरानी बकरियाँ थी उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रखी थी। और क्या कहते हैं, जो बॉडी शाइन होती है बकरी की शरीर पे, जो चमक होती है, वो उनकी चली गई थी। क्योंकि मतलब वो शुरुआत से चराई पे रही थी, उनको खाने में मिनरल मिक्सचर वगैरह दिया जा रहा था, लेकिन उतना उनको शरीर को लग नहीं रहा था जितना लगना चाहिए। जो मेरे पास नए बच्चे थे, नई जनरेशन के, मेरे पास 3 जनरेशन के बच्चे हैं। तो जो मेरे पास सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं और जो मेरे पास थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं, उनकी जंगल जाने की आदत नहीं थी चराई पे, बट उन्होंने भी जाना चालू कर दिया है। और जैसा कि आप देखो कि फार्म पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये लाली लाली लेफ़्ट वाली, पुच्चू राइट वाली, दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। दोस्ती इनकी बढ़िया एज इट इज़ चल रही है। तो सर्दियाँ आ गई हैं दोस्तों, तो चूने का छिड़काव जो है कि वो करते रहना पड़ेगा। और ये जो फ़र्श है, लाइट चली गई है तो लाइट नहीं जला पा रहा हूँ मैं। जो फ़र्श है ये जो है ये पक्का होना चाहिए आपका। जो कि मेरा जो फ़र्श है ये फ़र्श जो आपका कच्चा होना चाहिए हमेशा। मेरा जो फ़र्श है पक्का है, क्योंकि अभी मेरे पास कम बकरियां तो दिक्कत नहीं है। लास्ट जो सर्दियां थी उसमें मेरे पास लगभग 56 बकरियां थी। तो क्योंकि मेरा फ़र्श ये पक्का है तो मुझे बोरे बिछाने पड़ते थे रेगुलर बेसिस पे। 56 बकरियों के बीच में 40 या 45 बोरे बिछाने पड़ते थे। पूरे में इसको कवर करता था मैं एरिया को। क्योंकि अगर गीला फ़र्श गीला रहता है तो वो सूखा फ़र्श जो है उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता पानी, उससे बीमारी बढ़ती है, बकरी को ठंड लगेगी और बकरी को बुखार होगा, पैरालिसिस होगा, ये सब इश्यूज हो सकते थे। ये छोटा कमरा एक्स्ट्रा है, आजकल ये यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि बकरियां सारी एक ही रूम में जा रही हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी बकरियां अलग अलग घूमना बंद कर देंगी, एक साथ चिपक के बैठेंगी, पास बैठेंगी। ये जो वेंटिलेशन की खिड़की थी इसको आधा बंद कर दिया है, आधा बचा हुआ है। गाय जो है, अभी गाय के हिसाब से नवंबर का महीना है तो गाय को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, गाय एज इट इज़ बाहर है। लेकिन गाय के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो रूम की खिड़की है इसमें गाय अंदर तरफ बन सकती है। दूसरा ये है कि मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि ये जो फ़र्श है इसको तुड़वा दूँगा, क्योंकि ऐसा कोई महंगा फ़र्श नहीं है। नॉर्मल सीमेंट का वो रखा था इसमें, सीमेंट की जो वो होती है छाप होती है, सीमेंट डाल के उसको घिस के चिकना कर देते हैं। तो वो लगभग 3 से 4 बोरी सीमेंट का नुकसान होगा। 1,500-2,000 रुपये का ये फ़र्श है, ये टूट जाएगा। क्योंकि मजबूरी की बात है, अभी तो कम ठंड है, दिक्कत नहीं हो रही है। और बाकी मैं ये करता हूँ क्योंकि इस रूम में एक पंखा भी है तो मैं उसको पंखे को चला देता हूँ, ये वाला फ़ैन जो है। तो ये फ़र्श जो है इनको, कहाँ गया पंखा, हाँ ये पंखा। तो फ़र्श जो है इनको ये सूखा हुआ मिलता है, तो उतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि बोरे में इस बार बिछाने के मूड में हूँ नहीं। क्योंकि बोरे बिछाना बहुत मेहनत का काम पड़ जाता है। फिर आप बोरे बिछाओ, फिर बोरों को उठा के रोज़ धूप में डालो, फिर शाम के टाइम फिर बिछाओ, तो वो थोड़ा बहुत ही हेक्टिक काम है और टायरिंग काम है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पशुपालक हैं, जो जानवर पालते हैं, जो बकरियां पालते हैं, वो क्या करते हैं, कच्चे फ़र्श में ही रखते हैं। बकरियों के लिए सूटेबल भी कच्चा फ़र्श होता है आधे से ज़्यादा, क्योंकि बाथरूम में एब्जॉर्व कर लेगा। तो कच्चा फ़र्श होना ज़रूरी है। और ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक तो फार्म का अपडेट है कि बकरियाँ जंगल जाने लगी हैं। इस टाइम कोई भी बकरी नहीं है, रूम भी खाली है, फार्म भी खाली है। और बेनिफिट ये हो रहा है कि बकरियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खा के आ रही हैं। मैं एक आध दिन शाम का वीडियो आपको डालूँगा, क्योंकि एक तो वो बकरियाँ आजकल लेट भी आ रही हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाता है।
तो हो क्या रहा है कि बकरियां बहुत अच्छे से डाइट लेके अपनी आ रही हैं जंगल में। इस टाइम पे यहाँ पे बारिश अच्छी हुई है, बुंदेलखंड का एरिया है ये। बारिश इस साल काफ़ी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई है, फसलों का नुकसान हुआ है लेकिन जंगल अच्छा हो गया है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, पौधे काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या है चरने का काफ़ी है। तो हेल्थ वाइज बकरियाँ धीरे धीरे मतलब हेल्थ अच्छी अच्छी की तरफ बढ़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में ये भी करेंगे कि जैसे बकरियां जंगल चरने जा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको खाना बिल्कुल भी डालोगे। जैसे भी आप देखोगे खाना बिल्कुल नहीं डाला हुआ है। शाम के टाइम में बाले चाचा आएंगे जो कि सानी बनाते हैं, वो इनमें थोड़ा थोड़ा जितना पहले मैं बकरियों को खाना देता था उसका 1/10, अगर मैं पहले 10 तसले खाना डालता था तो मुझे 1 तसला खाना डालना है। पहले मैं डालता था लगभग 12-13 तसले खाना, तो मतलब 1.5 या 2 तसले सानी और रॉ सानी बनने के बाद वो सानी लगभग हो जाती है। ये वाले तसले से नाप के बनती है सानी, प्लास्टिक वाले से। तो 1/10 भी क्या बोलेंगे आप, सीधी कैलकुलेशन ये है कि इस तसले को सूखा भूसा एक बार निकालना है भर के, जो कि बनने के बाद उसमें जब खल मिल जा सरसों की खल मिल जाती है, थोड़ा सा आटा मिल जाता है, थोड़ा सा चने का चूरी मिल जाती है, तो ये जो है पानी से भीगने के बाद ये लगभग 3 तसला हो जाता है। 3 तसले को हम डिवाइड करके इन 1 2 3 4 5 6 5 या 6 बर्तनों में डिवाइड कर देते हैं। इन केस कुछ बकरियां होती हैं जिनको कि जंगल में जो चरती हैं लेकिन उतना नहीं चरती, कुछ भूखी रह जाती हैं या उन्हें उतना पत्ती में उनका इंटरेस्ट है, लेकिन उनको ये भी है कि साथ में घर पर भी कुछ खाना चाहिए, तो उनके लिए इसमें थोड़ा बहुत खाना हमेशा मैं रखवाता हूँ। क्योंकि इन केस अगर वो नहीं खाएंगी तो इनको हम इकट्ठा करते हैं। ये गाय है हमारी, गाय के एक बर्तन में डालो, थोड़ा सा फ्रेश वाला आटा मिला दो, गाय खा लेगी उसको, वेस्ट कुछ भी नहीं होता, एज इट इज़ बिल्कुल साफ़ मिलेगा। और क्योंकि ये वाले जो बर्तन है जो इनकी चराई है, इनका साइज़ लगभग 1x1 का है, थोड़ा बहुत 1 से ज़्यादा हो सकता है 1.5 के आसपास कोई कोई हो। तो ऐसे में क्या होता है, जिस खाने की जगह पे जानवर अपने चारों पैर नहीं रख पा रहा, वहाँ मोस्ट ऑफ द केस में वो पॉटी नहीं करता। जानवर आएगा अपने 2 पैर यहाँ रख देगा इसमें, अब उसके 2 पैर बाहर आएंगे तो पॉटी उसकी बाहर ही रहेगी। तो इन वालों में कभी भी पॉटी नहीं आती, तो वो दूसरे जानवरों के खाने लायक रहता है, गाय वगैरह उसको खा सकती है। उधर ही भी ये चिरई है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो जानवर क्या करता है, फर्स्ट वाले में 2 पैर रखे, बीच वाले में 2 पैर रखे और खा रहा है इस वाले में घुस के, पॉटी करेगा तीसरे वाले में। ऐसे ही इस पहले वाले में, लेफ़्ट वाले में और इस राइट वाले में हमेशा पॉटी मिलती है। इनमें खाना डलवाना बंद कर दिया है क्योंकि बकरियाँ जब जंगल से चर के आ रही हैं, तो अभी मेरे पास 21 है, उनमें से 10-11 तो सीधे रूम में जाएंगी, घुस जाएंगी, थक के आती हैं, अपना पेट भर के आती हैं, तो वो घुस जाएंगी, वो खाएंगी ही नहीं। लेकिन जो बची 4-5 हैं वो आके खाना ढूंढती हैं। और कुछ को क्या है कि उन्हें खाना भी नहीं है, उन्हें बस जाके खाने में मुँह मारना है, खड़े हो जाना, पॉटी करना है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे बकरियों से बचने के लिए इनमें खाना डलवाना बंद कर दिया है। पहले क्या था, सारे यहीं पे रह के खाते थे फार्म पे ही, तो भूखे होते थे, तो खाना वेस्ट, मतलब ये सब हरकतें नहीं करती थी बकरियाँ की खाना वेस्ट हो रहा है और पॉटी वॉटी उसी में कर रही हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता, छोटे बच्चे कर देते हैं, आजकल बड़ी बकरियाँ भी करने लगी है, तो मजबूरी हो गई है, इसमें खाना रखवाना बंद कर दिया है। क्योंकि अगर जितनी बकरियाँ आप उनको उतने बर्तनों में खाना दोगे तो सब अपना सेपरेट सेपरेट खाना खाएंगी। उसके हिसाब से ये सब बने हुए हैं, आगे काम भी आएंगे बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में बकरी जितना जंगल जाएगी उतना ही तबीयत ख़राब होगी। क्योंकि यहाँ के जंगल क्या, बकरी डूब जाती है, उसके घुटने तक पानी हो जाता है, तो खुरपका बहुत ज़्यादा हो जाता है इस एरिया में। अभी भी मेरी बकरियाँ लगभग 5-6 दिन से चराई पे जा रही हैं और 3 बकरियों को खुरपका हो गया है। खुरपका का भी क्या है कि मैं वीडियो नेक्स्ट एक आध वीडियो में कवर कर लूँगा, उसमें मैं आपको इलाज भी बता दूँगा, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन बकरियों की क्या बीमारियाँ सारी फैलती हैं आपस में, तो खुरपका भी जो होता है, पहले एक को हुआ, फिर दूसरे को भी हो गया, और अभी बच्चों को नहीं हो रहा था तो एक बच्चे को भी हो गया, और बच्चों में भी हुआ, अंगद को है। अंगद क्योंकि एक तो तोतापरी का बच्चा है, वो सबसे ज़्यादा नाजुक भी वही है। दोस्तों, जो डाइट होती है, सर्दियों में आपको डाइट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये रूम मैंने किसी शायद वीडियो में कवर नहीं किया था पहले, तो ये जो रूम है, अगर आप देखोगे लाइट नहीं आ रही है अभी, तो ये रूम क्या है, ये पन्नी बिछा रखी है पूरी, ये सानी है, यहाँ पे बनाने की जगह है,
जगरसानी ज़्यादा हो रही तो बच जाती है, तो फैला के रख दी जाती है ताकि गीलापन उसका चला जाए। फिर आप ये बोरी देखोगे तो ये कपिला पशु आहार की बोरी है। थोड़ा बहुत कपिला पशु आहार हम खाने में मिलाते ही मिलाते हैं। अच्छा रहता है, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह कवर कर देता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो बनता है पशु आहार, ये काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं डाइट में। इसलिए थोड़ा बहुत अगर आप खिलाते हो तो अच्छा रहेगा। कॉस्ट बढ़ती है लेकिन जानवर की हेल्थ के लिए अच्छा है। और मेरे जानवर कुछ कमज़ोर हैं क्योंकि उनका रोटेशन बदलता रहता है। जैसे अभी फिर चराई पे जाने लगी हैं, तो चराई पे जाती रहेंगी तब तक बकरियां और अच्छी दिखेंगी, और अगर वो ये खा रही हैं तो और भी अच्छी दिखेंगी। लेकिन अगर चराई जब पे जाना बंद कर देंगी तो बकरी की हेल्थ डाउन होती ही होती है। तो अगर आप नए हो या आपने स्टार्ट किया है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका रोटेशन बकरी को ज़्यादा चेंज ना हो। उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो इसमें जो है सरसों की जो खल होती है, सरसों की खल के साथ थोड़ा सा कपिला पशु आहार मिला हुआ है, दोनों मिक्स करके खा रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये पिसा हुआ खड़ा नमक है, तो थोड़ा थोड़ा इनकी डाइट में ये भी ऐड हो जाता है। आप ये बोरी देखोगे तो इसमें जो है आटे का चोकर है। तो जो अगर आप नॉर्मल आटा ख़रीदने जाओगे तो वो लगभग 20-22 रुपये किलो चल रहा है अभी। लेकिन अगर आप चोकर लोगे तो ये 17-18 रुपये किलो पड़ जाता है। और चोकर क्या होता है कि हम जैसे आटा छानते हैं छन्नी से, बचा हुआ जो चीज़ होती है वो चोकर होता है। वो इंसान भले ही ना खाते लेकिन जानवरों के लिए अच्छा होता है। ये चूना है, चूने का छिड़काव फार्म पे 7 से 8 दिन में होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये चूने की बोरी है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 5 किलो आता है 100 रुपये का, 105 रुपये का हो गया। छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये मेरा मेडिकल का सामान है जिसमें कि इंजेक्शन्स वगैरह हैं, न्यूरोकाइंड प्लस, लकवा वगैरह लग जाता है उसमें काम आता है। मेलोनेक्स प्लस रखा हुआ है। ये सेराकाइंड प्लस, जैसे बकरियों को अधिकतर सूजन वूजन हो जाती है गाल वाल में, वो। फिर ये ज़ीट है, एंटीबायोटिक है अच्छा। उसके बाद ये टोनोफॉस्फेन करके ये दवाई है, ये अगर लकवा वगैरह लग जाता है तो देनी होती है। और ये दर्द भी बहुत होता है जानवर को, भागता हुआ घूमता है। नीडल्स हैं ये वाली, शायद ये 20 नंबर है, ये छोटे बच्चों के लिए है। ये 18 नंबर है, बड़ी बकरियों के लिए है। उसके बाद बॉक्सेस वगैरह भी रखे हुए हैं, भूख वूख लगने की दवाइयाँ हैं। इस टाइप की मैं बॉटल्स भी रखता हूँ, ये गंदी है। कुछ बच्चे जो माँ का दूध, जिनकी ये जैसे 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसकी माँ में दूध कम है, तो वो ये बॉटल काम आती है। साफ़ करके बढ़िया गर्म पानी में उबाल के तब चालू होगी। अभी ऐसा फार्म पे कोई बच्चा नहीं है 4 महीने से, तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और अगर आप देखोगे तो ये जो बक्सा है ये जौ के लिए है, इसमें जौ रखता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, चूहे वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं बॉक्सेस में रखना प्रेफर करता हूँ चीज़ें, जैसे कि जौ हो गया। और फिर आप ये बॉक्स देखोगे, ये चने की चूरी है ऐसी, फिर ये भी है, इसमें भी चने की चूरी है, दिख रहा होगा। और इसमें ग्लास भी रखा हुआ है जिससे कि मैं नाप के देता हूँ सबको दाना। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ जो इस बार हुई है वो ये है फार्म पे कि ये मुझे मक्का मिल गया है। मैं 2 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ, 2.5 साल हो गया मुझे, और मुझे अभी तक मक्का नहीं मिल पा रहा था। तो बाई चांस मैं एक ट्रिप पे गया था, वहाँ मुझे मक्का मिल गया, और मैं अपनी ही गाड़ी से गया हुआ था। तो मैंने 1 क्विंटल मक्का रख लिया। रेट जो पड़ा मुझे 2400 रुपये का पड़ा, और भाड़ा वाड़ा मुझे कुछ लगा नहीं क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से गया हुआ था। तो मैं उसको भाड़े को बिज़नेस में नहीं ऐड करूँगा। अगर मैं पर्टिकुलर जाता इसको लेने तो मैं उसको ऐड करता। मैं पर्सनल काम से गया था, साथ में बिज़नेस का काम हो गया, तो भाड़ा ऐड नहीं कर रहा है। 2400 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ी है 1 क्विंटल की। अच्छा मक्का है, काफ़ी बड़े दाने का है, और जो कि विंटर्स में दोस्तों अगर आप डाइट चेंज करना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं अपनी बकरियों को जो अभी तक दाना देता था उसमें क्या होता था, गर्मियों में जौ ज़्यादा रहता था, और चने की जो चूरी होती है, जो मैंने अभी बॉक्स में दिखाई आपको, ये है चने की चूरी। ये तो ये जो चने की चूरी है ये कम होती थी। और जौ क्योंकि मेरा खेती का ही है,
तो जौ मुझे एक तरह से सस्ता भी पड़ जाता है, इसलिए मैं जौ ज़्यादा खिला देता था। और चने की चूरी मुझे ख़रीदनी पड़ती है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं तो जौ थोड़ा ठंडा होता है जानवरों के लिए, तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी जो मेरी करंट में डाइट चल रही है, जो मेरे ब्रीडर बकरे हैं लगभग 35 से 40 किलो के वेट के हैं वो, तो उनको मैं 3 गिलास खिला रहा हूँ। 1 गिलास मैं उनको जौ का दे रहा हूँ, 1 गिलास मैं चने की चूरी दे रहा हूँ, और 1 गिलास मैं उनको दे रहा हूँ मक्का का। अगर क्योंकि मैं वो मक्का जब तक नहीं था तो उल्टा हो जाता है, मैं उन्हें चने के देता, चने की चूरी के 2 गिलास देता और 1 गिलास मैं देता उन्हें मक्के का। और ऐसे जो मेरे पास छोटे ब्रीडर हैं 12, 14, 15 किलो वाले हैं, उनको अभी मैं 1 गिलास ही देता हूँ। 1 गिलास जौ और 1 गिलास जौ गर्मियों में, और विंटर्स आ जाएंगी तो मतलब 1 गिलास आप वो कर दो चने की चूरी, और थोड़ा बहुत ऊपर से ऐसे इतना सा मुट्ठी में लेकर थोड़ा सा वो डाल दो, उनको जौ डाल दो टेस्ट के लिए, क्योंकि उनको जौ ज़्यादा टाइम खाने की आदत है, 6-7 महीने क्योंकि वो जौ ही खाते हैं, तो वो पूरा लपेट लेते हैं इसी में। दोस्तों आज का वीडियो बस इसी बारे में था कि डाइट कवर हो गई, सर्दियों में आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी, और अगर आप कर दोगे तो अच्छा है। और बकरियां शिफ्ट हो गई हैं स्टॉल फीड से चराई पे, रिज़ल्ट क्या होते हैं वो मैं आगे शेयर करूँगा। और जो दिक्कत हो रही है अभी, दिक्कत जो ये हो रही है कि खुरपका होने लगा है, मेरी एक भी बकरी को खुरपका नहीं था। अब वो कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दवाइयाँ अपडेट कर दूँगा। मैं आपको ज़ख़म भी दिखाऊँगा, किस टाइप का ज़ख़म हो जाता है, खुर की सूजन कैसी हो जाती है। आज बाई चांस बीमार बकरियों को मैं रुकवा लेता था, आज मैं था नहीं, तो जो बकरी चराने वाला बकरियों को ले गया, वो लंगड़ा लंगड़ा के जा रही है लेकिन फिर भी वो ले गया। शायद वो अकेला पड़ गया तो उसने हिम्मत नहीं करी कि वो एक बार में सबको ले गया होगा। मैं साथ में रहता हूँ तो मैं बीमार बकरियों को रोक लेता हूँ। तो दोस्तों चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे अपना प्यार बना के रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।